बरेली हिंसा मामले से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने सपा डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। सपा डेलीगेशन को पुलिस ने नोटिस भी जारी किया है। दरअसल आज सपा का एक डेलीगेशन बरेली जाने वाला था और ये प्रतिनिधिमंडल वहां हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मिलकर से मुलाकात कर एक रिपोर्ट तैयार कर अखिलेश यादव को माफ कीजिएगा सौंपने वाला था। माता प्रसाद पांडे उन्हीं की अध्यक्षता में दरअसल ये डेलीगेशन निकलना था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस की तैनाती जो है वो माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर की गई है। एक नोटिस भी दिया गया है इस डेलीगेशन को। फिलहाल बरेली जाने से रोका गया है। दरअसल बरेली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद वहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। वहां फ्लैग मार्च भी किया गया है और अभी अगर सपा का डेलीगेशन वहां जाता है तो आक्रोश बढ़ सकता है, हालात खराब हो सकते हैं, तनावपूर्ण हो सकते हैं और यही वजह है कि इस डेलीगेशन को फिलहाल रोका गया है। शाम को 5 बजे था तो मैं वहाँ से चला और रात को जब 12 बजे यहाँ अपने घर पर आया तो इसके पहले की जाने की कोई बात हो तमाम बड़ी संख्या में पुलिस थी और हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने मुझे कहा आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, कलेक्टर लिखता है तो मान भी लेते। यहाँ का दरोगा पीजीआई थाने का मुझे चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद फिर इस समय डीएम का चिट्ठी आया वहाँ का बरेली का। उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहाँ ना आओ। सपा का डेलीगेशन जाता है उससे पहले हमेशा रोक लिया जाता। पिछली बार मुरादाबाद जा रहे थे तो भी कहा गया कि धारा 44 लागू हो, माहौल बिगड़ेगा। इस बार बरेली जा रहे थे, फिर से डेलीगेशन रोक लिया गया। आप हैं, जियाउर रहमान बर्क हैं, कुल 14 लोग हैं, तो क्या बाकी जो सांसद हैं वो पहुंचेंगे और माहौल क्यों बिगड़ने लगता है? देखिए, माहौल कुछ हम लोग नहीं बिगाड़ते। ये अपनी कमियों को प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों को नहीं जाने देना। इन्होंने जो वहाँ ज्यादती होगी, जो गैर कानूनी काम किए होंगे, जो अवैध ढंग से गिरफ्तारियां की होंगी, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए नहीं जाने देना। नहीं तो क्या दरअसल सपा का ये डेलीगेशन बरेली क्यों जा रहा था, क्यों सपा के डेलीगेशन को रोका गया, बरेली में ऐसा हुआ क्या था, क्यों इतना बवाल मचा था, टाइमलाइन इसकी आपको बताते हैं। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में दरअसल बवाल हुआ था। साजिश के तहत बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे बुलाई गई थी। मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ को इस्लामिया ग्राउंड बुलाया था। नमाज में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश थी। नमाज के बाद आई लव वाले पोस्टर के साथ जुलूस भी निकाला गया। जुलूस के दौरान ही पुलिस पर पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस के समझाने के बावजूद पत्थरबाजी नहीं रुकी। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मौलाना तौकीर रजा पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 83 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनसे पूछताछ भी चल रही है और भी ज्यादा गिरफ्तारियां संभव हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। बरेली हिंसा मामले से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने सपा डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। सपा डेलीगेशन को पुलिस ने नोटिस भी जारी किया है। दरअसल आज सपा का एक डेलीगेशन बरेली जाने वाला था और ये प्रतिनिधिमंडल वहां हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मिलकर से मुलाकात कर एक रिपोर्ट तैयार कर अखिलेश यादव को माफ कीजिएगा सौंपने वाला था। माता प्रसाद पांडे उन्हीं की अध्यक्षता में दरअसल ये डेलीगेशन निकलना था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस की तैनाती जो है वो माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर की गई है। एक नोटिस भी दिया गया है इस डेलीगेशन को। फिलहाल बरेली जाने से रोका गया है। दरअसल बरेली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद वहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। वहां फ्लैग मार्च भी किया गया है और अभी अगर सपा का डेलीगेशन वहां जाता है तो आक्रोश बढ़ सकता है, हालात खराब हो सकते हैं, तनावपूर्ण हो सकते हैं और यही वजह है कि इस डेलीगेशन को फिलहाल रोका गया है। शाम को 5 बजे था तो मैं वहाँ से चला और रात को जब 12 बजे यहाँ अपने घर पर आया तो इसके पहले की जाने की कोई बात हो तमाम बड़ी संख्या में पुलिस थी और हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने मुझे कहा आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, कलेक्टर लिखता है तो मान भी लेते। यहाँ का दरोगा पीजीआई थाने का मुझे चिट्ठी लिखता है
कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद फिर इस समय डीएम का चिट्ठी आया वहाँ का, बरेली का। उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहाँ ना आओ। सपा का डेलीगेशन जाता है, उससे पहले हमेशा रोक लिया जाता। पिछली बार मुरादाबाद जा रहे थे तो भी कहा गया कि धारा 144 लागू, माहौल बिगड़ेगा। इस बार बरेली जा रहे थे, फिर से डेलीगेशन रोक लिया गया। आप हैं, जियाउर रहमान बर्क हैं, कुल 14 लोग हैं, तो क्या बाकी जो सांसद हैं वो पहुंचेंगे? और माहौल क्यों बिगड़ने लगता है? देखिए, माहौल कुछ हम लोग नहीं बिगाड़ते, ये अपनी कमियों को प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों को नहीं जाने देना। इन्होंने जो वहाँ ज्यादती होगी, जो गैर कानूनी काम किए होंगे, जो अवैध ढंग से गिरफ्तारियां की होंगी, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए नहीं जाने देना। नहीं तो क्या दरअसल सपा का ये डेलीगेशन बरेली क्यों जा रहा था, क्यों सपा के डेलीगेशन को रोका गया, बरेली में ऐसा हुआ क्या था, क्यों इतना बवाल मचा था, टाइमलाइन इसकी आपको बताते हैं। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में दरअसल बवाल हुआ था। साजिश के तहत बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे बुलाई गई थी। मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ को इस्लामिया ग्राउंड बुलाया था। नमाज में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश थी। नमाज के बाद आई लव वाले पोस्टर के साथ जुलूस भी निकाला गया। जुलूस के दौरान ही पुलिस पर पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस के समझाने के बावजूद पत्थरबाजी नहीं रुकी। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मौलाना तौकीर रजा पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 83 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनसे पूछताछ भी चल रही है और भी ज्यादा गिरफ्तारियां संभव हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।